जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी हर व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानते थे। बाबा जी त्रिकालदर्शी थे। डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा मथुरा स्थित पशु विज्ञान कॉलेज में शिक्षा पूर्ण कर फौज में भर्ती हो गए थे। अपने शिक्षा काल में भी वह कभी कभी बाबा जी के दर्शन करने आया करते थे। फाइनल परीक्षा में उनका एक पेपर बहुत ख़राब हो गया था। बहुत दुखी मन से बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने उन्हें देखते ही पूछा, दुखी क्यों है? शर्मा जी ने जब एक पेपर ख़राब होने की जानकारी बाबा जी को दी तो बाबा जी ने कहा, खराब कहाँ हुआ है, वह तो सबसे अच्छा पर्चा हुआ है तेरा। उस समय तो शर्मा जी ने सोचा कि बाबा जी उनका उत्साह बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब परिणाम निकला और अंक पत्र उनके पास आया तो यह देखकर चकित रह गए कि उस पेपर में उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। श्री शर्मा जी फौज में तरक्की करते हुए मेजर बन चुके थे, कर्नल बनने की कोशिश में थे। एक बार जब बाबा जी के दर्शन के लिए आए तो पूछ बैठे, बाबा जी मेरी तरक्की कब होगी? बाबा जी ने तत्काल कहा, अब कोई तरक्की नहीं होगी तेरी, तुझे तो कलेक्टर बनना है। श्री शर्मा जी के मन में सवाल उठा, फौज में रहते कलेक्टर कैसे बना जा सकता है? तभी बाबा जी पुनः बोले, तू अब कलेक्टर बनेगा। तरक्की न होने की बात से श्री शर्मा दुखी हो गए, लेकिन बाबा जी की भविष्यवाणी तो चिरतार्थ होनी ही थी। कुछ समय बाद मेजर शर्मा का अपने अफसरों से ऐसा विवाद हुआ कि उनकी पदोन्नति का मार्ग हमेशा के लिए अवरुद्ध हो गया। अंततः आजिज आकर उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया। फिर सेना के कोटे से पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और कलेक्टर होकर सेनावृत्ति हुए। प्रयागराज में बाबा जी के एक भक्त थे, बीडी गुप्ता। बाबा जी जब प्रयागराज आते तो गुप्ता जी के घर भी आते। गुप्ता जी की एक लड़की स्कूली छात्रा थी। उसकी आदत थी कि वह जूते से रास्ते में पड़े ईंट या कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को फुटबॉल की तरह ठोकर मारती चलती थी। स्कूल के मैदान में भी ऐसा ही करती थी। परिणाम स्वरूप उसके जूते का अगला हिस्सा जल्दी फट जाता। घर में डांट पड़ती, पर उसकी आदत नहीं सुधरती थी। एक दिन सन 1964 में बाबा जी जब गुप्ता जी के घर में विराजमान थे तब वह लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस दिन भी उसका जूता फट गया था। जब वह फटे जूते के साथ घर में पहुंची तो बाबा जी ने उसे देखते ही कहा कि इसे डांटना मत, यह हमारी लड़की है, इसके लिए नया जूता लाओ। और उस लड़की को दुलारने पुचकारने लगे। फिर भविष्यवाणी की कि तू बड़ी होकर हमारे पड़ोस में ही रहेगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। कुछ सालों बाद बाबा जी ने शरीर त्याग दिया। वृंदावन आश्रम में उनका तत्वपीठ मंदिर भी बन गया। लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। उसका विवाह भी एक डॉक्टर से हो गया। 1995-90 में दोनों ने एक नर्सिंग होम खोल लिया। यह नर्सिंग होम वृंदावन आश्रम से मुश्किल से 250-300 गज दूर अटल्ला चौकी के पास है। नाम है दीप शिखा नर्सिंग होम। मज़े में चल रहा है। बाबा जी के बिल्कुल पड़ोस में है। हेमदा का छोटा पुत्र मंजुल कुमार जोशी 7वीं कक्षा का छात्र था। प्रयागराज में दादा के घर में प्रवेश कर ही रहा था, तभी बरामदे में बैठे महाराज जी की निगाह उस पर पड़ गई। देखते ही उन्होंने कहा, पीसीएस, आईएएस। और 1950 में मंजुल ने पीसीएस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। खुश मिजाज जोशी जी
पदोन्नति से आईएएस भी बन जाएंगे। बाबा जी की भविष्यवाणी जो उनके साथ है। बाबा जी लखनऊ के नजरबाग मोहल्ले में एक भक्त के यहाँ रुके थे। उनके एक भक्त श्री पूरन चंद पांडे जैसे ही उनके कक्ष में घुसे, उन्होंने कहा, आ गया डिप्टी कलेक्टर। उस समय केवल 5 जगह खाली थीं और पांडे जी का नंबर 7वां था। जब पांडे जी ने शंका व्यक्त की तो बाबा जी बोले, हमने कह दिया। कालांतर में पांडे जी आईएएस होकर कमिश्नर पद से रिटायर हुए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।